नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने डकैती की वारदात करने वाले 3 व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधीनगर निवासी शिशपाल गुर्जर ने थाने में शिकायत दी। उसने बताया कि उसके द्वारा भिजवाई गई 13,55,000 की रकम अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट ली गयी। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10,55,000 की रकम भी बरामद कर ली है। जी सर, क्या है पूरा मामला, की जानकारी है वो? दिनांक 25/6/24 को रात्रि में एक हमें सूचना मिली। एक शिशपाल गुर्जर नाम का व्यक्ति आया कि उसको 2-3 लोगों ने करीब 13,55,000 रुपये कहीं आगे डिलीवर करने के लिए दिए थे और उसके साथ एक लूट की घटना कारित हो गई है। तुरंत प्रकरण दर्ज किया गया और इस संबंध में गहनता से अनुसंधान किया गया, टीम बनाई गई। तो जब हमने इसमें गहनता से अनुसंधान किया तो ये पता चला कि इस शिशपाल गुर्जर नाम के व्यक्ति ने आगे ये पैसे एक पदम नाम के व्यक्ति को देने के लिए बताया था। तो इसमें जो पदम गुर्जर नाम का व्यक्ति था वो इस घटना का मास्टरमाइंड निकला और उस पदम गुर्जर ने अन्य 6-7 लोकल लड़कों के साथ मिलके और इस लूट की घटना को कारित किया। इसमें जब ये लोग वहाँ पे घटनास्थल पर खड़े हुए थे तो एक I-20 गाड़ी आई और I-20 गाड़ी में जो इन्होंने आगे में इनके मुंह बंधे हुए थे उसमें 3-4 लोग थे। उन 3-4 लोगों ने इनसे पैसों का भरा हुआ बैग छीन लिया। उसमें कुल 13,55,000 रुपये उस बैग में थे। तो इसमें हमने मैनुअल जो है हमारी लोकल इंटेलिजेंस से तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए, CCTV फुटेज भी देखे और इस सब से हमें पता चला कि जो इसमें पदम गुर्जर था जिसको कि ये पैसे शिशपाल गुर्जर द्वारा डिलीवर किए जाने थे, उस व्यक्ति ने ये पूरी घटना रची और उसके हमने 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम हैं पूनम चंद और राम निवास। और इन लोगों की निशानदेही से हमने इस लूट किए हुए 13,55,000 रुपये में से 10,50,000 रुपये हमने बरामद कर लिए हैं। अन्य आरोपियों को भी हमने चिन्हित कर लिया है जिनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और बचे हुए पैसे को भी हम जल्दी जब्त करेंगे। सर, पैसे कहाँ के थे, किसको डिलीवर करने थे? ये इसका ये कहना है जो परवादी है शिशपाल कि ये 2-3 लोगों से इसने पैसे लिए थे जो किशनगढ़ के ही रहने वाले हैं और इनको आगे जो पदम के जरिए किसी और को देना बताया। कोई इनका लेन देन का मामला है जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। टोटल रकम कितनी थी? टोटल रकम 13,55,000 रुपये थी जिसमें से कि हमने 10,50,000 रुपये बरामद कर लिए। और कोई है? इसमें अन्य आरोपी भी हैं, 5 अन्य आरोपी हैं। उन आरोपियों को भी हम नामजद कर लिया है और उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, पदम के खिलाफ और कोई पहले के मामले? पदम के खिलाफ अभी कोई पहले का मामला नहीं है और भी इस बारे में यदि कोई और भी है किसी भी तरह की बात है उसकी हिस्ट्री भी हम खंगाल रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन में कैसे पता पड़ा, क्योंकि ये सब साथ के हैं, तो कैसे? देखिए, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए क्योंकि इसमें कुल 4 लोग थे। एक परवादी था शिशुपाल, एक ये जो आरोपी है पदम, इसके अलावा 2 अन्य लोग और भी थे। घटनास्थल पे ये टोटल 4 लोग थे। तो हमने शुरुआत में चारों को ही सेंटर में रखते हुए बड़ी गहनता से और हमारी जो टीम थी SHO जो मदनगंज हैं, CO साहब जो किशनगढ़ हैं, इसके अलावा CO SHO जो किशनगढ़ सिटी हैं और जो पूरे व्रत की टीम थी जिसमें ASI सतेंद्र जी, एक हमारा कांस्टेबल है विनोद, उसका विशेष योगदान रहा और पूरी एक टीम बनाई। इन टीम ने अलग अलग टास्क किए। एक टीम ने उन चारों लोगों के साथ अलग अलग पूछताछ की मनोवैज्ञानिक तरीके से और बाकी टीम ने लोकल इंटेलिजेंस जुटाई, साइबर एक्सपर्ट्स का भी हमने टीम का भी सहारा लिया, CCTV फुटेज भी देखे। तो इस सब से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इन चारों में से कौन व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो उसके आधार पर हमने सारे मामले का खुलासा किया। लूट का कारण क्या है? लूट का कारण बस यही पैसे की है कि चूँकि किशनगढ़ एक व्यापारियों का शहर है, जैसा कि मैं आप सभी के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि किशनगढ़ एक बड़ा मार्बल मंडी है, व्यापारियों का शहर है। कई बार क्या होता है कि व्यापार के चलते लोग GST और इनकम टैक्स बचाने के लिए कई बार लोग नकदी में ट्रांजैक्शन करते हैं और ऐसे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है और ये सोचते हैं कि चूँकि नकदी में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई इसकी FIR दर्ज नहीं करेगा। बट चूँकि हमारी लोकल इंटेलिजेंस काम कर रही थी, हमें तुरंत ही उसका पता चला
और पता चलने पर हमने पूरी इस मामले का खुलासा किया। तो क्या सर पदम के ऊपर कोई उधारी या कोई रकम ऐसी थी? हाँ, इनके ऊपर डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ उधारी का भी मामला है, क्योंकि ये लोग इस तरीके के ही हैं। ये सामतसर का रहने वाला है और इस तरह का उधारी का मामला भी इसके पास है। तो ये इसी को लेके इन कई लड़कों ने मिलकर लूट की रचना कर दी। जुआ सट्टा करता है क्या ये? नहीं, अभी तक जुआ सट्टे वाली बात सामने नहीं है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये इनको दबोच लिया है। ये लुटेरे 13 लाख रुपए की जो रकम के साथ में इन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तीनों को धर दबोचा और 10,50,000 रुपए की जो नकदी की रकम है वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जो नकदी है जो लूट की वारदात में काम आई थी उस नकदी को बरामद कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के समक्ष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया और उनके द्वारा पूरे मामले का देखिए, बड़ी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने मशक्कत करी है काफी, और ये तीनों पदम सहित जो तीनों आरोपी हैं वो सभी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। किशनगढ़ का मदनगंज थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसका जो अजमेर के जिले के एडिशनल एसपी हैं दीपक कुमार, उन्होंने इस पूरी वारदात का पूरा खुलासा करा है। जो शंभू सिंह जी हैं एसएचओ मदनगंज थाने के, वो भी मौके पे मौजूद हैं और पूरी कड़ी मशक्कत के साथ में इन तीनों को पुलिस ने धर दबोचा। इसमें मुख्य बात यह है कि 24 घंटे के अंदर इन तीनों को धर दबोचा है और जो लाखों रुपए की रकम थी जो इन्होंने लूटी थी, उस लूट की रकम को 10,50,000 रुपए की जो नकदी की रकम है वो इनसे बरामद की है। मुख्य बात यह है, हर बार ये होता है कि बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, लेकिन जो रकम होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बड़ी जो वारदात है उसको खुलासा आज करा है। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर के लिए ज्यादा शेयर करें। लोकसभा स्पीकर पद पर ओम बिरला के दोबारा चुने जाने पर आज भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर आतिशबाजी की। इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान से कोई सांसद को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। आज इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। लोकसभा स्पीकर पद पर दोबारा ओम बिरला के चुने जाने पर आज भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और इसके अलावा आतिशबाजी कर प्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राजस्थान से कोई सांसद 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। आज निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास का एक और बड़ा दिन है कि जब हमारे इस आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन किया। और उसी क्रम में आज चूँकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, पूर्ववर्ती में ये प्रयास किए गए कि आपसी सहमति से बिना चुनाव की स्थिति ये बन जाए, लेकिन जब कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई तो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रहे हमारे राजस्थान कोटा के सांसद आदरणीय ओम जी बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ये राजस्थान के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई नेता लगातार जो है दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। इस अवसर पर हमने कार्यकर्ताओं के साथ इस खुशी को जो है सहभागी बने। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा मिठाई का वितरण किया गया, पटाखे जलाए गए और निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष के नाते उनका जो पहला कार्यकाल रहा वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहा। सभी दलों को साथ लेकर के चलने की जो उनकी एक मंशा रहती है उसके नाते बहुत अच्छा कार्यकाल, और जिस प्रकार की पूरे सदन को उन्होंने चलाया, निश्चित रूप से दूसरी बार उनको यह अवसर मिला है। हम ये मान के चलते हैं कि उनके इस अध्यक्ष कार्यकाल के अंदर निश्चित रूप से सदन बहुत अच्छी तरह चलेगा और ये देश जो जिस प्रकार से जो कि लोकसभा को कहा जाता है कि इस देश की नीति निर्धारण करने वाला स्थान है, उसके अध्यक्ष के नाते वो बहुत अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। एक बार पुनः माननीय ओम जी बिरला साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज राजस्थान की पुण्यधरा फिर गौरवान्वित हुई। इससे लोकसभा का
अध्यक्ष इस राजस्थान का एक सपूत फिर बना है। निश्चित रूप से ओम बिरला जी जो कि एक साधारण परिवार से आते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के 3 बार विधायक रहते हुए और तीसरी बार सांसद के नाते कोटा का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन गत वर्ष भी वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस बार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधान सेवक ने, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जिस प्रकार से उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर के आज हमारे द्वारा आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाई गई। निश्चित रूप से 5 साल का कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के नाते ओम बिरला जी का रहा, वो अपने आप में बड़ा अविस्मरणीय रहा। धारा 370 हटाने से लेकर के विभिन्न आमजन के हित के कानून पास करने से लेकर अंग्रेजों का जो काला कानून था, IPC थी, उनको समाप्त करते हुए भारतीय दंड संहिता लागू करने सहित विभिन्न आमजन के हित के जो निर्णय लोकसभा में बिल जो पास करवाए, उसी प्रकार अगले 5 साल भी वो आमजन की हित में इस मोदी सरकार के जो नेतृत्व में जो काम आमजन के लिए उन्हें उसके लिए वो काम करें, ऐसे मैं शुभेच्छा करता हूँ। ऐसा उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन की कामना करता हूँ। मानसून की पहली बारिश में ही वार्ड नंबर 47 में पानी भरने के कारण क्षेत्रवासियों में नाराजगी दिखी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि समय रहते अगर नालों की सफाई कर दी जाती तो गलियों में पानी नहीं भरता। क्षेत्रीय नागरिकों ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए मेयो लिंक रोड से आनंदपुरी तक की पुलिया तक बने नाले की सफाई की जाए। वार्ड नंबर 47 में मानसून की पहली बारिश होने पर ही गलियों में पानी भर गया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मिनट की बारिश में ही पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। उन्होंने कहा कि अगर समय से पूर्व नालों की सफाई कर ली जाती तो ये समस्या नहीं होती। साथ ही क्षेत्रवासियों ने कहा कि अभी बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है, तब भी हाल है। लगातार बारिश होने पर क्षेत्र का क्या होगा, इसलिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मेयो लिंक रोड से लेकर आनंदपुरी पुलिया तक का नाला तुरंत साफ करवाने की मांग की। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में जनसंपर्क अभियान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में जनसंपर्क अभियान मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर भागचंद ने संबोधित कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और हमारे मुख्यालय के मिले निर्देशों के तहत आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1064 की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कोई पीड़ा होने पर इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है। ACB मुख्यालय और राजस्थान सरकार के जो एक उद्देश्य है कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो हमारे मुख्यालय के सामने आई कि सबसे पहले जागरूक किया जाना चाहिए। तो उस जागरूकता अभियान के कड़ी में ही मुख्यालय के आदेश है कि आप महीने में एक बड़ी जगह, ऐसी जगह जा कर के लोगों को जागरूक करो कि किस माध्यम से अपनी पीड़ा को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो वही हमारा जैसे एक हेल्पलाइन नंबर है 1064, एक व्हाट्सएप नंबर है, इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपकी कोई पीड़ा है जो लीगल है और वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप 1064 पे या व्हाट्सएप नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। तो ये हमारा जागरूकता एक अभियान था। इस कड़ी में हमने कानूनों की जानकारी दी, ACB की प्रक्रिया की जानकारी दी, किस तरीके से आप ACB तक पहुँच सकते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर के चारों ओर बनाए जाने वाले कॉरिडोर निर्माण के लिए विचार करने के उद्देश्य से आज कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका EO बनवारी लाल मीणा को ज्ञापन दिया। इसके लिए आज पार्षदों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। तीर्थनगरी पुष्कर में विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर के चारों ओर बनाए जाने वाले कॉरिडोर निर्माण के बाबत विचार और निर्णय को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका EO बनवारी लाल मीणा को ज्ञापन दिया। पार्षद टीकम शर्मा ने बताया कि विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर के चारों ओर बनाए जाने वाले कॉरिडोर निर्माण के बाबत विचार निर्णय हेतु पालिका की विशेष बैठक आहुत कर उक्त प्रस्ताव पर जनहित में विचार विमर्श किया जाकर पालिका की ओर से निर्णय किया जाना जनहित में आवश्यक होने से विशेष बैठक आयोजित की जाना आवश्यक है। पालिका के उक्त प्रावधानों के तहत नगर पालिका बोर्ड पुष्कर की विशेष बैठक आहुत करने की मांग की है। इस दौरान पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, गोपाल कृष्ण चौधरी, समृता पाराशर, उमा दगदी ने जय नारायण दगदी, बैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, नारायण दायमा, भागचंद दगदी आदि मौजूद रहे। नगर पालिका के पार्षद लोगों के द्वारा एक जो ब्रह्मा मंदिर के चारों कॉरिडोर निर्माण, पुष्कर में जो कॉरिडोर निर्माण की बात चल रही है, उसको लेकर बोर्ड में इसको प्रस्तावित करने के लिए कि बोर्ड में एक बार इस पर विचार विमर्श किया जाए, इसलिए एक आज जो है ज्ञापन दिया है और उसको हम जो है नियमानुसार कार्रवाई के लिए
अध्यक्ष महोदय को इनसे अवगत कराएंगे और जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई को उसके तहत इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्या उसमें ज्ञापन में क्या मूल भावना है? मूल यही है इनका कि जो कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है उस कॉरिडोर पे जो लोगों के बीच में इसको लेकर कुछ डायलेमा की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, तो उनको क्लियर करने के लिए बोर्ड की बैठक में रखा जाए और वहाँ पर सब चीज़ें स्पष्ट की जाए। नगर पालिका नियम कार्य संचालन 2009 के तहत में नियम 3 और उपनियम 3 के तहत में विशेष बैठक आउट के लिए हमने अधिशासी अधिकारी को आउट किया गया, जिसमें पुष्कर में एक आम जनता में एक भय प्राप्त है कॉरिडोर को लेके। तो हम लोगों ने एक विशेष बैठक आउट के लिए ज्ञापन दिया है और इससे लोगों को हम ये चाहते हैं कि जो भी बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हो तो वो आम जनता। श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने के मामले में आज श्रीनगर थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक छोटे बच्चे के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और शांति भंग करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कल हमारे पास एक श्रीनगर के बालद का दड़ा रहने वाली सोना देवी हैं, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि उनके एक 14 वर्षीय बच्चे को और कानाराम और अन्य लोग घर से उठाकर ले गए बकरा चोरी के शक में और उनके साथ मारपीट कर दी। बच्चों के साथ में नाबालिग बच्चे थे और इस संबंध में एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ। जैसे ही हमें सूचना मिली, सूचना पर तुरंत हमने सबसे पहले तो जो मुलजिम थे नामजद और वीडियो देखा, उनको चिन्हित किया। चिन्हित करके उनको पहले तो सबसे पहले शांति भंग में गिरफ्तार किया। उसके बाद उनसे एफआईआर ली। एफआईआर लेकर के उसका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुल 6 लोगों को कानाराम, ओम प्रकाश, मुकेश, सेठी, बबलू और हीरालाल, ये कुल 6 लोग हैं। जाति इनकी कहार है। इन 6 लोगों को हमने 365, 342, 323 और 34 आईपीसी में गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान। अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा आज बोराज क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम में उपस्थित अधिकारी ने बताया कि यह जमीन पीएचईडी की टंकी निर्माण के लिए दी गई है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे आज जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया। एडीए द्वारा आज बोराज क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उपस्थित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोराज क्षेत्र में एडीए की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया गया था, जबकि यह जमीन पीएचईडी को पानी की टंकी बनाने के लिए अलॉट की गई हुई है। आज टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाया। एडीए टीम के साथ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। राजस्व ग्राम बोराज में अजमेर विकास प्राधिकरण की ज़मीन थी 1098 कसरा, जो पीएचडी को पानी की टंकी के लिए अलॉट करनी है। तो उसमें इन लोगों ने बाउंड्री वॉल 2 कमरे बना के अतिक्रमण किया हुआ था। तो आज पुलिस जाब्ता होकर के ये अतिक्रमण हटाया है। पहले भी इसमें एफआईआर हुई है, इन लोगों ने विरोध किया था, आज शांति से हो गई है। मैडम, इनका ये आरोप है कि इस पर अभी कोर्ट का स्टे लगा हुआ है और 4 बजे इस पर पूरा मामला आना था। कोई स्टे नहीं, स्टे होता तो स्टे में हम कार्रवाई कैसे करते जी। विरोध वगैरह कुछ कहा पहले हुआ था, आज तो कोई विरोध नहीं हुआ, आज तो शांति से। पुराना बाड़ा है और इन लोगों ने ये उगम सिंह के बेटे है 3 मजबूत शैतान और सूरज और तीनों ने मिलके और पता नहीं कौन कौन को साथ लेके हमारे बाड़े की ऐसी कम तैसी करवा दी और हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में बहस हो रही है भी के बावजूद भी कोर्ट में सब कुछ हो रहा है। इसके बाद में भी पैसे खिलवा के यहाँ पे ऊपर आके काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोर्ट में कोई आदेश नहीं हुआ अभी तक और स्टे ऑर्डर होने के बाद भी ये उनके पास फोन आ गया कि भाई स्टे हो गई, उनके बाद भी ये जेसीबी चलाने से बंद। अच्छा, इससे पहले क्या कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया हमको, कोई नोटिस नहीं दिया। तो साहब हम कहाँ जाए? और घर में घुस के फिर हमारे को बोल रहे हैं कि इनको अंदर डालो, इनको अंदर डालो। ये कौन सी सरकार है? अच्छा, मकान बना उसको खाली भी करवाया क्या? पहले नहीं करवाया। पुलिस वाले ने हाथों हाथ खाली कर रहे हैं हमारे सामान को बाहर रख रहे हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सीमा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्रारंभ होकर बजरंगगढ़ होते हुए चौपाटी पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। नशा मुक्ति दिवस पर नशा मुक्ति अभियान के तहत कलेक्ट्रेट अजमेर से हमने एक रैली को रवाना किया है, जिसमें कई माध्यम से हम लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के विचार
जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें कई व्हीकल्स पर हम IEC मटेरियल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी नवजीवन योजना के अंतर्गत हमारी कंजर और शासी बस्तियों में हमारी जो प्रेरिकाएँ कार्य कर रही हैं, तो उन बस्तियों की जो निवासी महिलाएं हैं उन्होंने ये मुहिम उठाई है कि वो जन जन को प्रेरित करेंगे कि वो नशा छोड़े। नशे से होने वाले जो प्रभाव हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष खुद और उनके परिवार और आसपास उसके जो लोग हैं उनको जो परेशानियाँ आती हैं, उसके बारे में लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो नशा छोड़े। साथ ही साथ नशा छोड़ने के उपरांत वो किस तरह से पॉजिटिव कार्यों में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं, कैसे वो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं हमारे पूरा अभियान सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे प्रेरित होकर के नशा छोड़ें। राज्य में नशीले और मादक पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पे ये नशा मुक्ति से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं उनको सभी को आमंत्रित किया गया है। ये रैली यहाँ से शुरू होकर बजरंगगढ़ और चौपाटी आना सागर तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज की डेट में जो हमारे राज्य के अंदर और स्पेशली अगर हम अजमेर की बात करें तो ये जो नशे के स्पेशली यूथ की हम जो बात करें तो यूथ जो है नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। तो इसके विरुद्ध जन जागरूकता फैलाना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। और ये इस प्रकार के प्रोग्राम साल भर हमारे विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि युवाओं में और अन्य जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें जो नशा की प्रति जो ये बढ़ती प्रवृत्ति है इस पर रोकथाम और अंकुश लगाया जा सके। धन्यवाद। प्रमोद सिंह शेखावत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिला परिवीक्षण समाज। गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक के आसपास रहने वाले क्षेत्रवासियों द्वारा फाटक पर ROBR के निर्माण को प्रारंभ करने की मांग को लेकर आज सीनियर सिटीजन सोसाइटी के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से समिति के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग की। आज हम सब नाका बाजार एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी समिति जो भी नाका बाजार में स्थित है वार्ड 55, 56, वार्ड 54, उन समितियों ने 14 तारीख को एक ज्ञापन दिया था प्रशासन के खिलाफ कलेक्टर महोदय को, SP साहब को, संभागीय आयुक्त को, DRM को। तो लगभग उस ज्ञापन को दिए हुए आज 12 दिन हो गए। हम लोग सभी कोर कमेटी है जो यहाँ पर आए हैं और हम उस ज्ञापन को आगे उसमें क्या उन्होंने कार्रवाई करी, क्या उसके तहत आगे उन्होंने निर्णय दिए या क्या उन्होंने इसके संबंध में संबंधित जो भी RSRDC है या ADA है उनको क्या निर्देश दिए हैं, हम उसकी जानकारी हेतु आज फिर से कलेक्टर महोदय से, संभागीय आयुक्त से, DRM साहब से और SP साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए। इस मामले में आए ब्रिज ओवरब्रिज जो हमारे यहाँ पे काफ़ी समय से लगभग 6 साल से जो नहीं बन पा रहा है, ओवरब्रिज गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के आसपास जो अतिक्रमण हो रखे हैं वहाँ लोहारों ने एक रोड बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर रखा है, उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया था और आज उसी के संबंध में हम वापस से यहाँ से रजनीश चौहान, गांधीनगर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी।